बीजक में सदगुरु कबीर का एक पद है, पहले पूरा पद कहूंगा और प्रारंभ की एक दो पंक्तियों पर ही चर्चा की जाएगी। अभी ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाहे, आंधर भये हियहु की फूटी। पानी माही पशान को रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहत घड़ा नित उठ जड़ ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत चितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिनसे, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एके बानी। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद ही विचारे। ना हरि भजस न आदत छूटी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि लोग न तो हरि का भजन करते हैं और न ही उनकी गलत आदतें छूटती है। सदगुरु कबीर की दृष्टि में अपनी गलत आदतों का त्याग यही हरि का भजन करना है। और एक ऐसा भजन है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान नकार नहीं सकता है। हर आदमी के पास और कुछ हो या ना हो, तन है और मन है। वैसे तो शरीर में जीव भी है, आत्मा भी है, लेकिन आत्मा के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भजन है मन के लिए, उसी में आत्मा के लिए भी हो जाता है। तन और मन ये दो है, सबके पास है। जैसे तन की भूख होती है, ऐसे मन की भी भूख होती है। तन की भूख भोजन से दूर होती है, किंतु मन की भूख भोजन से दूर नहीं हो सकती। मन की भूख दूर होती है भजन से। और यदि आप यह कहते हैं कि मैं तो भजन बहुत कर रहा हूं, फिर भी मेरे मन की भूख दूर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप भजन नहीं कर रहे हैं। भजन के नाम पर किसी प्रकार का कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, और कर्मकांड में अंतर होता है। और कर्मकांड जितने भी हैं, उनमें से न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। पूजा सबकी अपनी अपनी होती है, नाम सबका अपना अपना होता है। अभी सुन रहे थे भजन, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कैरपंथी लोग सतनाम कहते हैं। यहां भी भेद आ गया कैरपंथियों में भी। कोई कहते हैं सतनाम, कोई कहते हैं सत्य नाम। अब लड़ो इसी में। मतलब है तो सत और सत्य दोनों एक ही है, लेकिन एक कह रहा है सत्य नाम, एक कह रहा है सतनाम। कोई राम नाम कहता है, कोई ओम नाम कहता है, कोई शिव नाम कहता है, कोई कुछ और नाम कहता है, कोई अल्लाह नाम कहता है। नाम तो नाम है, और नाम में न तो कोई नाम छोटा होता है और न कोई नाम बड़ा होता है। जो आदमी जिस नाम को जपता है, उसके लिए वह नाम बड़ा है, और दूसरा नाम
छोटे हैं, ऐसे हर कोई के ले ले। लेकिन लोगों ने अपने अपने नामों को इतना बड़ा मान लिया, इतना बड़ा मान लिया, मानो एटम बम हो गया। एक नाम, एक फोड़ डाल दो, सारे के सारे पाप पूर्ण करके भस्म हो जाएंगे। आपके लिए आपका नाम बड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए उनका नाम बड़ा हो सकता है। इसलिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आदमी अपने नाम को बड़ा कह सकता है, बड़ा मान सकता है, और मानना भी चाहिए। तभी उस नाम के प्रति श्रद्धा होगी और स्थिरता होगी। इसलिए जो आदमी जो भी नाम जप रहा हो, वो तो वही जाने कि क्या नाम जपता है। उसे अपने नाम को बड़ा मानना चाहिए। किंतु दुनिया में किसी को अधिकार नहीं है कि दूसरे के नाम को छोटा कहने का। जहां छोटा, दूसरे नाम छोटा किया, बस वहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपने गुरु को हम, सदगुरु कबीर हमारे परम गुरु हैं, इसलिए हम सदगुरु कबीर को सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन दूसरे के गुरु को यदि हम जहां छोटा कहे कि मेरे गुरु बड़े, तुम्हारे गुरु छोटे, बस लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं सदगुरु कबीर को तो बड़ा मान सकता हूं, लेकिन दूसरे के गुरु को छोटा कहने का अधिकार मुझे नहीं है। और ऐसा ही यदि भाव सब लोग अपना लेना, तो धर्म के नाम पर लड़ाई कहीं नहीं होगी। धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयां हैं, इसीलिए है कि मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारा भगवान छोटा, मेरा नाम बड़ा, तुम्हारा नाम छोटा, मेरा पंथ बड़ा, तुम्हारा पंथ छोटा। बस लड़ाई इसी के लिए है। अन्यथा धर्म में लड़ाई है ही नहीं। एक बात सदैव याद रखें, जो आदमी को लड़ना सिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता, मजहब हो सकता है। वो धर्म नहीं हो सकता, आपकी मान्यता हो सकता है, आपका कर्मकांड हो सकता है, आपका बनाया झूठा भगवान हो सकता है, झूठा धर्म हो सकता है। सच्चा धर्म लड़ना नहीं सिखाता है। धर्म तो लोगों को मिलाना सिखाता है। लोग ये भी कह देते हैं, कहने के तो कई बार मिलते हैं अनेक लोग किस्म के लोग। एक बार एक महात्मा मिले, बातचीत दरम्यान में उन्होंने कहा हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात। फिर मैंने पूछा कि आदमी को धार्मिक क्यों होना चाहिए? धर्म के नाम पर तो आदमी लड़ाई कर रहा है। तो उन्होंने कहा हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए इसलिए कि धर्म आदमी को ईश्वर से जोड़ता है। मैंने कहा जो आदमी को ईश्वर से जोड़ता है वो धर्म नहीं है। धर्म हुआ है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है। आदमी का आदमी जोड़ा, या आदमी ईश्वर से अपने आप जुड़ जाएगा। वो कहानी सुनी होगी ना आप लोगों ने। ऐसे शाम का समय था, इसे और ज्यादा शाम हो गई थी। एक आदमी एक दफ्तर में काम करता था। शाम के समय घर लौटा, दफ्तर में काम ज्यादा थे तो कुछ आवश्यक के फाइलें अपने साथ लेकर के घर आए थे ताकि घर में ऑफिस का कुछ काम निपटा सकूं। जैसे घर में प्रवेश किया, उसका एक बच्चा था 5-6 साल का, वो दौड़ते हुए आ गया और कहा पापा पापा बहुत दिन हो गए आपके साथ खेले हुए, मुझे अभी आपके साथ खेलना है। उस आदमी ने कहा बेटा अभी मैं दफ्तर से आ रहा हूं, देखो मेरे हाथ में फाइलें हैं, अभी मुझे काम करना है, आप जाओ तुम अकेले खेलो, फिर मैं तुम्हारे साथ दूसरे दिन खेलूंगा। और तो बच्चा, उसी का मतलब फाइल क्या होती है, दफ्तर क्या होता है, उसे अपने पापा से मतलब था। जिद पकड़ लिया, नहीं मुझे तो आज और अभी थी
इसी क्षण आपके साथ खेलना है। आदमी परेशान, देखा सामने पर टेबल पर एक बड़ी सी मैगजीन पड़ी थी। पहले आज से 50 साल पहले बड़ी बड़ी मैगजीनें आती थी, बड़ी साइज की, जैसे अखबार होता उस साइज की मैगजीन आती थी। हिंदुस्तान धर्म युग ये कुछ ऐसे मैगजीनें हुआ करती थी। तो बड़ी साइज की मैगजीन पड़ी थी, मैगजीन खुली हुई थी, उसमें दुनिया का एक नक्शा बना हुआ था। उस पन्ने को उस आदमी ने फाड़ लिया और फाड़ करके उसके कई टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद कहा, बेटा देखो, अभी तुमने देखा है कि मैंने इस मैगजीन से एक पन्ना फाड़ा है, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, इसको मैंने कई टुकड़े कर दिया है। तुम इस नक्शे को जैसा चाहिए वैसा जोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सोचा छोटा बच्चा, इसे क्या पता दुनिया का नक्शा क्या होता, कौन देश कहां पर है, कौन कैसे कहां पर है। बच्चा ने कहा ठीक है पापा। बच्चा नक्शा जोड़ने लगा। 1 घंटा भी नहीं बीता था, बच्चा जोर चिल्लाता है, पापा पापा देखो मैंने नक्शा जोड़ दिया। आदमी हैरान, इतने टुकड़े किए थे पन्ने के, 1 घंटा में तो मैं भी बराबर नहीं जोड़ सकता था इसको, ये कैसे जोड़ दिया। पूछा बेटा तुमने इस नक्शे को ऐसा देखा तो एकदम हूबहू जोड़ा हुआ था, बिल्कुल जैसा चाहे वैसा जोड़ा हुआ था। बेटा तुमने इसको जोड़ा कैसे। कहे पापा बहुत सरल है, आपने जो पन्ना फाड़ा उसके एक तरफ दुनिया का नक्शा बना हुआ था और दूसरी तरफ एक आदमी का चित्र बना था। मैंने आदमी को जोड़ा, दुनिया अपने आप जुड़ गई। बस इसलिए आदमी को आदमी से जुड़ने की आवश्यकता है। जब आदमी आदमी से जुड़ जाएगा तब आदमी अपने आप भगवान से जुड़ जाएगा, फिर जोड़ना नहीं पड़ेगा। और जो आदमी को आदमी से जोड़े वही धर्म है और वही भजन है, बाकी तो हमारा विश्वास है। तो मैं कह रहा था आदमी का तन है और आदमी का मन है। जैसे तन की भूख होती है ऐसे ही मन की भी भूख होती है। तन की भूख खाली पेट की भूख नहीं है, इसमें ये तो भोजन चाहिए, भोजन, कपड़े और आवास, ये 3 आदमी की मुख्य विशेष आवश्यकताएं होती है। पेट भर खाने को मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, शरीर ढकने को, और विश्राम करने के लिए उसके पास अपनी एक जगह हो जिसे वो मकान या घर कहता है। बस शरीर की आवश्यकता पूरी होगी। लेकिन आप ये चाहोगे कि इतने से मन की आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, मन की भूख, मन की पीड़ा मिट जाएगी, तो संभव नहीं है। मन के लिए चाहिए भजन। और आदमी भोजन के लिए तो जिंदगी भर दौड़ता रह जाता है। दौड़ना भी चाहिए, लेकिन भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। और आदमी दुनिया जिंदगी में दौड़ता रहता है, दौड़ता रह जाता है, भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। जबकि दुनिया में केवल आदमी ही ऐसा प्राणी है जो भजन कर सकता है। भजन तन से नहीं होता है, भजन मन से होता है। और आदमी ऐसा प्राणी जिसके पास मन है। हम मनुष्य हैं। क्यों मनुष्य हैं? किस कारण से हमें मनुष्य कहा जाता है? मननात् मनुष्य। जो प्राणी मनन करता है, किसी बात पर गहराई से चिंतन करता है, विचार करता है, उस प्राणी को मनन करने के कारण से मनुष्य कहा जाता है। जानवरों में मनन की शक्ति नहीं है। तो जिंदगी भर आदमी भोजन, मैंने कहा तो भोजन में कपड़ा, मकान ये सब भी आ जाएगा, उसके लिए दौड़ता रहता है, भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। इसीलिए किसी संत ने बहुत बढ़िया कहा है, बिन भजन के प्राणी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ए मनुष्य, तुम्हें मानव जीवन मिला हुआ था भजन करने के लिए,
और तूने भजन नहीं किया, इसलिए तू मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। जरा सोचो, किसी ने तो किसी संत ने तो और ऊपर उठ करके बात कह दी है, थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन हम लोगों के लिए या जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए वो एक निर्देश है। भले वो ऐसा लगता है कि लाठी मारा जा रहा हो। दुनिया में जो प्राणी केवल भोजन करता है और भजन नहीं कर सकता, उसे जानवर कहा जाता है। जो केवल भोजन करता है, भजन नहीं कर सकता, भजन शक्ति उसके पास नहीं है, उसे जानवर कहा जाता है। और जो भोजन भी कर सकता है, भजन भी कर सकता है, उसे आदमी कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। बस जानवर में और आदमी में अंतर इतना है, जो केवल भोजन करता है वो जानवर, और जो भजन और भोजन भी कर सकता है वो आदमी, इंसान। आदमी का जीवन पा करके जो केवल भोजन किया, भजन नहीं किया, उस आदमी को क्या कहना चाहिए? भाई मुझे पता नहीं है। उत्तर आप लोग खुद जान लो। हम लोग क्या कहने लायक है? भजन। भजन नहीं किए तब। अब भजन क्या है? कोई नाम जपना, कोई माला जपना, कोई पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये भजन के बिल्कुल बाहरी रूप हैं। अब इनकी आवश्यकता है। हर आदमी एकदम ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कोई भी नाम जप रहा है, कोई भी पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन इतने में रुक गया तो जीवन की सफलता ना होगी, जीवन की पूर्णता ना होगी, आगे बढ़ना होगा। तो असली भजन क्या है? असली भजन है आत्मज्ञान, कहना चाहिए आत्मानुसंधान और आत्मशोधन, ये असली भजन है। लेकिन इसके लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और जिन्हें हम सहारा लेते हैं उन्हें हम संत कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, भगत कहते हैं, सज्जन कहते हैं। इसलिए भजन के दो रूप हो गए, एक बाहरी रूप, एक भीतरी रूप, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति, एक साकार भक्ति और एक निराकार भक्ति। सगुण भक्ति क्या है? कहा गया पूज्य अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग होना, ये भक्ति। अनुराग प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, ये अनुराग में सब आ जाएगा। अनुराग का अर्थ है विशेष प्रेम होना, अनुराग है। किसके लिए? पूज्य के लिए। अब पूज्य कौन है? व्यवहारिक पारिवारिक दृष्टि से देखें तो हर आदमी के लिए माता पिता पूज्य है, उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, लिखाया, पढ़ाया, योग्य बनाया। इसलिए हर आदमी के लिए माता पिता पूज्य है। इससे आगे बढ़ जाए तब गुरु पूज्य है, क्योंकि माता पिता जन्मदाता हैं, जीवन दाता नहीं है। जीवन दाता गुरु होते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, क्योंकि गुरु बताता है कि जीवन किसे कहते हैं, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए। एक होती है जीवन जीने की चीजें और एक होती है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की चीजें माता पिता दे देते हैं, मकान दिया, पैसा दिया, दुकान दिया, खेत खलिहान दिया और तमाम चीजें होती हैं। तो जीवन जीने की चीजें तो कम ज्यादा मात्रा में हर किसी के पास है, नहीं है तो जीवन जीने की कला। जीवन जीने की चीजों के अभाव में आदमी कम दुखी है, आदमी दुखी है जीवन जीने की कला के अभाव में।
और सबसे सुंदर कला होती है जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला क्या है? जो जो उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता जाए, त्यों त्यों दुख घटता जाए, सुख बढ़ता जाए, पीड़ा घटती जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, मन की चंचलता घटती जाए, स्थिरता बढ़ती चली जाए। और कहना यह चाहिए अशांति घटती जाए, शांति बढ़ती जाए। यह है जीवन जीने की कला। और आदमी बिरले बिरले आदमी जानता है ऐसे, अन्यथा होता क्या है? बचपना में तो हर आदमी अबोध होता है, ना समझ, क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं रहता है। उम्र बढ़ती गई, पढ़ता लिखता चला गया, बुद्धि बढ़ती गई, सीखता समझता गया। लेकिन बचपना में भले अबोध रहता है, मन में कुटिलता नहीं रहती, छल कपट नहीं रहते, माया नहीं रहती। उम्र बढ़ती गई, ईमानदारी घटती गई, भीतर की सरलता घटती गई, छल कपट बढ़ते चले गए, माया बढ़ती गई। माया मतलब माया करते ही छल कपट, माया करते झूठाई। हमारे अंदर के जो छल कपट हैं, मन की जो बुराइयां हैं, मन में जो अनेक प्रकार की बेईमानी आ जाती, यही माया है जो माया आदमी को भटकाती। बाहर माया और कुछ नहीं है। जिन जिन प्राणी पदार्थों लेकर मन में छल कपट आते हैं उनको भी माया कह देते हैं। लेकिन यदि हमारे भीतर में ईमानदारी है, निश्चलता है, निष्कपटता है और भीतर बाहर एक है, तो बाहर माया कहीं भी नहीं है। सावधानी की आवश्यकता है। तो उम्र बढ़ती गई, माया बढ़ती गई, तो क्या हुआ? ईमानदारी घटती चली गई। बचपना में जो ईमानदारी रहती है, बचपना में जो भीतर बाहर एक जैसा मन रहता है और मन में जो प्रसन्नता रहती है, जवानी आते आते ईमानदारी काफी घट जाती है, प्रसन्नता घट जाती है, मासूमियत घट जाती है। अब बुढ़ापा आते आते पास बिरले जो बूढ़े हैं उनको छोड़ दो। बूढ़ों के पास एक संपत्ति होती है, वो कौन संपत्ति है? शिकायत की संपत्ति। बिरले बिरले बूढ़े ऐसे हैं जिनके मन में शिकायत ना हो। नहीं तो बेटे की शिकायत, क्या कर साहब, कलजू का जमाना है, बेटे वो बात नहीं मानते, ये बात नहीं मानता, ये बिगाड़ डाला, वो बिगाड़ डाला, ऐसा हो गया, वैसा। शिकायत शिकायत शिकायत। क्यों शिकायत होती है? भजन न करने के कारण। यदि भजन में मन लगाए होते हैं ना तो शिकायत ना होती। भजन का अर्थ ही है अंदर से शिकायत का मिट जाना। और शिकायत में यदि पड़ोगे, बेटे की शिकायत, बहू की शिकायत, उसकी शिकायत, उसकी शिकायत, तो क्या होगा जानते हो? एक दिन अपने ही घर में अछूते जैसे बनकर रह जाओगे, फिर कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। ये जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यदि चाहते हो कि आपके बुढ़ापा में घर में आपका आदर सम्मान हो रहे, लोग आपकी बात सुने, तो शिकायत करना बंद। कोई पूछे भी, कब भैया बेटे बहू क्या हाल चाल है, कब भैया बहुत बढ़िया है, बेटे बहू इतनी बात मानते, इतनी सेवा करते हैं कि धन्य है। अरे ऐसा कहते होता तो सुनते सुनते शर्म आएगी, मानना शुरू कर देंगे। और आप तो क्या करते हो? अरे भैया कलजू का जमाना है, मत पूछो, बेटा तो पास में नहीं बैठता, बहू तो सीधी मुंह बात ही नहीं करती है। अब बहू तो ऐसे हैं कि उबाल करके रख देती है, बहू उबाल कर नहीं रखती। तुम्हारी जीभ की शक्ति ही घट गई है श्वास शक्ति, इसलिए लगता है कि उबाला हुआ। भले तुम्हारे मन का भोजन बने या न बने, बीच में सप्ताह में, मैं रोज की बात नहीं कह रहा हूं,
सप्ताह में 10 दिन में एक बार ऐसा कर दो भोजन करते करते, अरे वाह आज तो बहू ने इतनी बढ़िया भोजन बनाया है कि तबीयत मस्त हो गई, तो सुनते सुनते बढ़िया बनाना शुरू कर देगी। और वो तो शिकायत करोगे तो क्या हाल होगा। इसलिए आवश्यकता है भजन करने की। भोजन करने बैठो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, चाहे सास कहलाने वाली हो, इतना याद रखो, भोजन करने बैठो तो भोजन करते समय बहुत मीन में मत निकालो, आज दाल ऐसे बन गई कि सब्जी ऐसे बन गई कि रोटी ऐसे बन गया कि भात ऐसे बन गया। ये तो ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, जबकि मैंने लोग कहा था ना, ऋग्वेद दुनिया सबसे पुरानी पुस्तक है, उससे पुरानी पुस्तक नहीं मिलती। ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि जब भोजन करने बैठो तो भोजन की बुराई मत करो, जैसे जितना रुचता उतना खा लो, क्योंकि आदमी तो वही सबका अनुभव है ना। यदि किसी दिन बहू ने, पत्नी ने या भोजन बनाने वाले ने दाल में सब्जी में नमक डालना वो लोग भूल गए तो बिना नमक के खा जाओ, आदत तो बनाओ और बताओ भी मत। जब भोजन बनाने वाले बहू या पत्नी खाएगी पता चल जाएगा आज भोजन में नमक नहीं है, और नमक ज्यादा हो जाए तो थोड़ा पानी डाल दो सब्जी में, खत्म मामला। ये तो बढ़िया तरीका है ना। अब पूछे, मतलब बहू या पत्नी पूछे नमक सब्जी नमक क्यों डाल रहे हैं, ये क्यों डाल पानी, तो खाते खाते पानी पीने का मन हो गया, बात खत्म। फिर आदर बनी रहेगी, आपका आदर बना रहेगा, शिकायत करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है भजन करो। भजन केवल आंख बंद करके बैठ करके नहीं किया जाता, भजन तो जीवन के हर क्रियाकलाप में दिखाई पड़ना चाहिए। मैं मूल बात बताता हूं। अब भजन क्या है? पूज्य के प्रति अनुराग। पूज्य कौन है? वास्तविक पूज्य, जिसके संसर्ग में रहकर, जिसकी सेवा करके, जिसकी भक्ति करके अपने जीवन को हम ऊपर उठा सकें और अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकें, वो व्यक्ति पूज्य है। इसी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम संत और गुरु कहते हैं। संत गुरु की पहचान क्या है? सही ज्ञान, सही आचरण। गुरु कितनी पहचान है, किस मत के हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के, कोई मतलब नहीं है। सत्य गुरु की एक पहचान है बस, सही ज्ञान हो और ज्ञान के अनुसार जीवन का आचरण हो, वैराग, बस ये गुरु की पहचान है। फिर जाति पाति में बिल्कुल मत देखो, जात पात से कल्याण नहीं होगा, मत संप्रदाय से कल्याण नहीं होगा, सही आचरण और सही ज्ञान से कल्याण होगा। ऐसे गुरु मिल जाए तो सौभाग्य है। उनके निर्देश के अनुसार से जीवन जियो, ये भक्ति हो गई। ये सगुण भक्ति है, साकार भक्ति है। अब लेकिन यहां रुकेंगे तो अधूरापना होगा। तो क्या करना है? अंतिम भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत भी धीयते। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में जहां भक्ति का स्वरूप बताया है, भक्ति और भजन ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग अर्थ भी किए जाते हैं, लेकिन दोनों भज धातु से बने हुए हैं। और भज धातु का पहला अर्थ होता है सेवा करना। भजन का भी ऐसा पहला अर्थ होता है सेवा करना, फिर स्मरण करना, चिंतन करना, याद करना, सजाना, संवारना, छोड़ना, त्यागना, तमाम अर्थ होते हैं भजन के। यहां स्वामी शंकराचार्य कहते हैं भक्ति का अर्थ बताते हुए, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रेव धीयते। मुक्ति की जितनी कारण सामग्री है, मतलब जिन जिन साधनों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, उन सभी में भक्ति सबसे अधिक वजनदार है। तो फिर भक्ति क्या है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत भी धीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान, मैं कौन हूं इसकी खोज करना, और खोज करके अपने मन को बाहर से लौटाकर जो मैं कहने वाला है
उसमें स्थित कर देना, लीन कर देना, ये भक्ति है। ये शरीर है, लेकिन क्या शरीर ही सब कुछ है? शरीर तो आजकल में मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन शरीर में रहते हुए जो बोल रहा है और जिसके रहने पर सारे रिश्ते नाते हैं, सारा धन दौलत आदि का व्यवहार है, वो क्या है? यदि शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही मां है, शरीर ही पिता है, शरीर पति, शरीर पत्नी, तो शरीर तो पड़ा रह जाता है एक दिन। फिर क्यों रोते हो? यदि शरीर सब कुछ है तो शरीर तो पड़ा हुआ है। शरीर यदि शरीर सब कुछ नहीं, शरीर के भीतर रहने वाला जीव है तो जीव तो मरता नहीं है। हमें शरीर का ज्ञान है, जिसके कारण से शरीर सुंदर लगता दिखाई पड़ता है, जिसके कारण से शरीर जीवित है और जिसके कारण से सारे रिश्ते नाते हैं, उस जीव का, उस आत्मा का ज्ञान है या नहीं? और याद रखना, जब तक आत्मा को नहीं जानोगे परमात्मा को कभी समझ नहीं पाओगे। आत्मा को जानना तो परमात्मा को जानना ही पड़ेगा, और उसका ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो शरीर तक ही है। तो शरीर और शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्म तत्व है, उन दोनों को भिन्न भिन्न समझ लेना, और समझ करके शरीर की व्यवस्था करते हुए भी शरीर का मोह छोड़ करके मन को आत्म तत्व में स्थित करना, यह भक्ति है। और इसी भक्ति के बिना आदमी का जीवन सफल नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा था, भक्ति क्या है? आत्मानुसंधान और आत्मशोधन, अपने आप की खोज, और खोज के पश्चात जब जान लिए कि मैं चेतन आत्मा हूं, शुद्ध जीव हूं, तो इतने से काम नहीं बनेगा भाई, आत्मशोधन करना पड़ेगा। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार एक अनगढ़ पत्थर को लेता है और छीनी हथौड़ी के माध्यम से पत्थर को शोधना शुरू करता है, और शोधते शोधते वो पत्थर कितना शोध देता है, पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, पत्थर मूर्ति बन जाता है। और फिर पत्थर मूर्ति नहीं रह जाता है, उस पत्थर की किसी मंदिर में प्रतिष्ठा होती है, और पत्थर भगवान बन जाता है। कैसे? शोधन करने से। वही पत्थर था अनगढ़, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उस पर बैठ करके लोग दातून करते थे, कुल्ला करते थे, लेकिन वही पत्थर अब शोधने से भगवान बन गया। ऐसे ही अकेले बैठो और अकेले बैठ करके अपने को शोधना शुरू करो। इतने दिन हो गए भक्ति करते, पूजा करते, सत्संग करते, गुरु की भी सेवा करते करते, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे भीतर के दोष कितने घटे, सद्गुण कितने बढ़े? इस प्रकार से शोधन करते जाओ, दोषों को घटाते जाओ और सद्गुणों को बढ़ाते चले जाओ। अब घटाते घटाते जब दोष पूरा का पूरा घट गए और सद्गुण सदाचार बढ़ गए, भजन तो हो गया। रास्ता तो कहीं भी ये काम होता, कहीं भी। सदगुरु कबीर ने सहज साधना और सहज समाधि की बात कही है। सहज समाधि तो हम बैठ करके करते हैं। सहज समाधि की बात समझ में ना आए कि मन का पूरा एकदम शांत हो जाना, कुछ ना सोचना, बिल्कुल जैसे गाड़ी नींद में हमारा मन कुछ नहीं सोचता, पूरा का पूरा शांत रहता है। ऐसे जागते जागते मन का पूरा शांत हो जाना अभ्यास द्वारा, यह सहज समाधि या सहज ध्यान है। लेकिन सहज साधना क्या है? वह साधना जो हर समय चले। खेत जा रहे हो तो साधना बन सकती, खेत में काम कर रहे हो, चाहे धान काटने का, धान की बुवाई करने का, धान की रोपाई करने का, निराई करने का काम कर रहे हो, रास्ता चल रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, कारखाना जा रहे हो,
बाथरूम में स्नान कर रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, भोजन बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, हर समय भजन हो सकता है, हर समय साधना हो सकती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, कर से काम मन से राम, कहे कबीर सरे दो काम। शरीर से मेहनत करो और मन को राम में लगा कर रखो। राम में लगाना क्या है? अपने मन को देखो कि मेरा मन क्या सोच रहा है। किसी की बुराई की बात तो नहीं सोच रहा है। जैसे पता चले कि मेरा मन बुराई की बात सोच रहा है, उस मन को बदल करके अच्छाई की बात सोचना शुरू कर दो, भजन हो गया। रास्ता चलते भी यहां तक थोड़ी सी बात आपको लगेगी अटपटी, आप टॉयलेट बैठे हो ना, भजन वहां भी हो सकता है। शरीर से गंदगी निकाल रहे हो, मन से गंदगी निकालो, दोनों काम हो रहा है। नहा रहे हो आप बाथरूम में साबुन लगा करके और पानी से शरीर धो धो करके, ऐसे ही सोचो कि मैं रोज साबुन पानी लगा करके अपने शरीर को धोता हूं, क्या कभी अपने मन को मैं धो पाता हूं? क्या मैं अपने मन को रगड़ता हूं? साहब ने कहा है, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो। पानी, तुम साबुन और पानी ले ले करके रगड़ रगड़ कर काया को धो रहे हो, मन को धोते हो? क्या मन को भी रगड़ते हो? रगड़ना क्या है? सोचना, लोग मुझे क्या मानते हैं, मेरे बारे में कितनी अच्छी धारणा रखते हैं लोग, और मेरा मन कितना गंदा है। मेरे शरीर में भले गंदगी हो, अपने मन को मैं गंदा नहीं रहने दूंगा, अपने मन को मैं कुरूप और मलिन नहीं रहने दूंगा। रोज सोचो, भजन तो हो रहा है। दुनिया में सबसे सरल काम है भजन करना, सबसे सरल काम भजन करना, और कहीं भी रह करके कर सकते हो। और दुर्भाग्य यह है, हम भजन नहीं करते। आपको ही गढ़ना होगा अपने मन को, रोज 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 रोज। आप लोग बर्थडे मनाते होगे, यद्यपि हमारी भारतीय परंपरा में बर्थडे मनाने का रिवाज नहीं था। महापुरुषों की हम जयंती मनाते थे, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, कबीर जयंती, तुलसी जयंती, नानक जयंती, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती। हम लोग, हमारे देश में महापुरुषों की हम जयंती मनाते थे, बर्थडे मनाते थे। ये बर्थडे तो अंग्रेजों के यहाँ, उनके यहाँ तो ईसाइयों में क्या है, एक ईसा मसीह हुए हैं, बाकी तो महापुरुष हुए ये नहीं है, तो इसलिए वो लोग अपने यहाँ बर्थडे मनाते थे। भी चलो इसी बहाने सब लोग संगी साथी मित्र लोग खड़े होकर के मिलजुल करके अपना आनंद मनाएं। लेकिन अंग्रेजों का आने के पश्चात यहां भी बर्थडे मनाना शुरू हो गया। चलो मान लेता हूं मैं, यदि आप अपने बर्थडे मना रहे हो तो सोचना कि गत वर्ष मैंने अपना बर्थडे मनाया था और आज अपना बर्थडे मना रहा हूं, एक साल का अंतर हुआ। तो साल, जब पर साल मैं अपना बर्थडे मनाया था, आज मना रहा हूं, तो इस साल भर में मुझसे अच्छा काम ज्यादा हुए हैं या गलत काम ज्यादा हुए हैं? मेरे दोष बढ़े हैं या मेरे सद्गुण बढ़े हैं? मन गंदा हुआ है या मन साफ हुआ है? ये सोचो। और यदि साल भर दरमियान में गलत काम घटे हैं, अच्छे काम बढ़ गए, दोष घट गए, सद्गुण बढ़ गए, मन की जितना गंदा था अब उस गंदगी घट कर मन थोड़ा साफ हो गया, तो समझ लेना आपका बर्थडे मनाना सार्थक हो गया। और ये उल्टा हो गया, सद्गुण घट करके दुर्गुण बढ़ गए, मन की सफाई घट करके मन की गंदगी बढ़ गई, अच्छे काम घट करके बुरे काम बढ़ गए, जो काम है वो बढ़ गए। तो आप बर्थडे मना रहे हो, आप बर्थडे मना रहे हो, और बर्थडे मनाते मनाते जिंदगी व्यर्थ होती चली जाएगी। थोड़ा क्यों मनाते हो आखिर बर्थडे? एक आत्मविश्लेषण करने के लिए, जैसे एक व्यापारी
साल भर व्यापार करता है और 31 मार्च को, जैसे हमारे सरकार का नियम है, 31 मार्च को साल क्लोज हो जाता है, फिर 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाता है। उसके पश्चात व्यापारी या कोई भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है अपने साल भर का एक बैलेंस शीट तैयार करता है, इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करता है, पेमेंट रिसीव तैयार करता है। यदि इनकम बढ़ गया तो व्यापारी खुशी होती है, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया और मुनाफा घटा तो व्यापारी चिंता हो जाती है। हमारा जीवन भी एक व्यापार है। सोचो 10 साल पहले और आज में हमारा खर्च ज्यादा बढ़ा या हमारी आमदनी अधिक बढ़ी है, प्रसन्नता बढ़ी, शांति बढ़ी, परिवार में प्रेम बढ़ा, परिवार में समता बढ़ी, एकता बढ़ी, मिलजुल करके काम करने की आदत बढ़ी, तो आपका जीवन व्यापार सफल है। परिवार में प्रेम, पैसा तो बढ़ा लेकिन प्रेम घट गया, पैसा बढ़ा भाईचारा घट गया, पैसा बढ़ा समता घट गई, एकता घट गई, और साथ बैठ करके एक साथ खाना पीना नहीं हो रहा है, तो जीवन का व्यापार घाटे में चल रहा है। ये भजन है, विचारना। खाली बैठ करके माला फेरना भजन नहीं है। भजन ऐसा है कि जिंदगी जीवन में कहीं भी कर सकते, कहीं भी और कभी भी कर सकते हो, लेकिन यही तो नहीं किया जाता है। इसीलिए तो आदमी रोते रोते जन्म बहुत लेता है और रोते रोते जीता है, पछताते पछताते दुनिया से विदा हो जाता है। रोते रोते जन्म लेना है, प्रकृति का नियम है, लेकिन पछताते पछताते मरना ये जिंदगी की हार है, क्योंकि जीवन जैसा जीना चाहिए वैसा हमने जिया नहीं। इसलिए भजन करने का आवश्यकता, रोज भजन करो और साल में, महीना में एक बार, साल में एक बार आत्मविश्लेषण करो कि मेरा जीवन कैसा जा रहा है। समय ही नहीं ना, भागम भाग भागम भाग भागम भाग। आदमी इतना दौड़ रहा, इतना दौड़ रहा, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। पैसे की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा समय आएगा जब पैसा काम करना बंद कर देगा। पैसे की आवश्यकता है, लेकिन एक समय आएगा जब पैसा काम करना बंद कर देगा। फिर आपको किसी के प्रेम की आवश्यकता होगी, किसी के साथ की आवश्यकता होगी, किसी के स्नेह की आवश्यकता होगी, किसी की मीठी वाणी की आवश्यकता होगी, किसी की सांत्वना की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या कर रहे हो? क्या पैसा देकर लोगों का प्रेम जीत लोगे? क्या पैसा देकर मीठी वाणी खरीद लोगे? क्या पैसा देकर किसी के दिल को झुका सकोगे? पैसे की आवश्यकता, बिना पैसे के जीवन चलेगा नहीं किसी का। लेकिन पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, प्यार महत्वपूर्ण है, स्नेह महत्वपूर्ण है, आदर महत्वपूर्ण है, मीठी वाणी महत्वपूर्ण है, और सबसे बढ़िया है अच्छा मन और अच्छा आचरण महत्वपूर्ण है। जिस साधन से हमारा मन बढ़िया बने, हमारा आचरण बढ़िया बने, हमारे परिवार में प्रेम बढ़े, वो साधन का नाम है भजन करना। खाली बैठकर माला फेरना भजन नहीं है। माला फेरते फेरते तो तमाम काम, ये जिंदगी बीत गई। माला तो फेर रहे हो, मन को फेरते हो या नहीं फेरते हो? साहब ने इसलिए व्यंग किया, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनवा तो चौंधित फिरे, यह तो सुमिरन नाई। ये साहब ने कहा, माला फेर जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। ये मन का फेरो, और इसे आगे बढ़ो। इसे थोड़ा सा मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आपने जानबूझ करके या अनजान में किसी के साथ गलत व्यवहार कर लिया, किसी का काम बिगाड़ दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, गाली दे दिया, या किसी ने आपको गाली दे दी, आपका अपमान कर दिया, आपका काम बिगाड़ दिया, आपका गंदा व्यवहार किया, और इसको लेकर के आपका मन बड़ा अशांत है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, तो
मन को अशांत ही रखना है क्या कि शांत करना है? अच्छा, शांत बना करके जिंदगी तो शांत नहीं रहेगी। तो अब यहां पर भजन करना होगा, एक प्रैक्टिकल करना होगा भजन के लिए, और सहज नहीं है भाई, अभ्यास करना पड़ेगा। मान लो किसी ने आपको गाली दिया है। एक बात और साथ कल कहा था, परसों कहा था मैंने वहां पर कुंहरी में, गाली दुख नहीं देती है, गाली में दुख देने की ताकत ही नहीं है। आप दुखी क्यों हैं? किसी ने आपको गाली दी इसलिए, बेटा है, बहू है, पत्नी है, पति है, भाई है, पड़ोसी है, किसी ने गाली दी इसलिए आप दुखी हैं ना? गाली का आप दुखी नहीं हो। गाली आपको दुख दे ही नहीं सकती है, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? उस गाली को याद कर करके दुखी हो। गाली को याद करना बंद कर, दुख तो खत्म। लेकिन आप इतने समझदार हो, उन्होंने एक बार गाली दी, कुछ सेकंड गाली दी, और बार बार उसको याद करके आप हमेशा अपने आप को गाली देते रह जाते हो। ये समझदारी काम नहीं। ये समझदारी जिससे मिटे उसका नाम है भजन करना। ठीक, उन्होंने गाली दे दी, गाली चिपक तो नहीं गई हमारे शरीर में, और चिपक गई है तो जाकर बाथरूम में नहा लो, धुल जाएगी। लेकिन नहीं, गाली शरीर में नहीं चिपकती, गाली आप चिपकाते हो अपने मन में। उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मुझे गाली दी, जितनी बार याद करोगे उतने बार आप दुखी होगे। और याद करना भूल जाओ, उसकी गाली उसी को लौटा दो। मुझे नहीं चाहिए गाली, अपने पास रखो। लेकिन इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं कि गाली को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं। और कुछ लोग तो इतने मन को इतना खराब कर लेते हैं, इतना खराब कर लेते हैं, हद। किसी व्यक्ति को किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, कुछ गाली दे दिया, बड़े परेशान, बहुत परेशान। एक संत के पास गए, उन्होंने कहा, साहब उन्होंने हमें ऐसी गाली दी, हमारा ऐसा अपमान किया, मेरा मन बहुत दुखी, सबके बीच में गाली दी, हमारे सब बीच में हमारा अपमान किया, मैं बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। संत ने समझाया, अरे ठीक है, भूल हो गए उनसे, हो सकता है गाली देकर अपमान करके वो खुद पश्चाताप किए होंगे, अब छोड़ दो उसको, भूल जा। नहीं साहब, भुलाया नहीं भूलता है। तो उन्होंने, संत ने कहा, अरे भुला दो उसको। साहब उन्होंने हमके, संत ने पूछा कब गाली दिया? साहब 3 दिन हो गए। किसी कहा, अच्छा 3 दिन हो गए, 3 दिन से याद कर रहे हो इसको, क्या फायदा याद करके? भुला दो। कहते हैं साहब भुला दो, कहते हैं 3 जन्म तक नहीं भुलाऊंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी है, ये है आदमी की विशेषता, 3 जन्म तक नहीं भुलाएंगे, 3 जन्म तक नरक भोगना है, और उसी क्षण भुला दो तो नरक खत्म। ये किसी की हुई गाली को, किसी की दी हुई गाली को, किसी के किए हुए अपमान को भुला देना भजन करना है। नाम खाली मंत्र जपना भजन करना नहीं है। अब कोई आदमी बराबर गलत व्यवहार कर रहा है, उसके आदमी में सुधार नहीं है, तो उसे व्यवहार कम कर दो या हट जाओ उससे। यदि वो सुधरता नहीं है, अपने व्यक्तिगत का सुधार नहीं करता है, तो साथ में रहोगे तो मन और बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा। इससे अच्छा है कि उससे अलग हो जाओ। तो मैं ये कह रहा था, किसी ने आपको गाली दिया, अपमान किया, कुछ काम बिगाड़ा, मन अशांत है, तो अब क्या करोगे? अच्छा यह होता जिस समय उन्होंने गाली दी उसी समय उसको क्षमा कर देते हैं। भैया तुमने मुझे गाली दी, तुम्हारी मर्जी, जाओ, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी किसी प्रकार का गलत चिंतन नहीं है, तुम्हारा भला हो, क्षमा कर दो। लेकिन मान लो आप क्षमा नहीं कर पाए, मन परेशान है, तो क्या करना होगा? अकेले बैठो अपने घर में, अपने बिस्तर पर बैठ जाओ या ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, और बैठ करके उस व्यक्ति की याद करो
सामने क्षमा तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति की याद करो, याद करके उसे अपनी बात बुला लो, मन ही मन अपनी बात बुला लो, या तो आप खुद चले जाओ और मन ही मन उस व्यक्ति से कहो, भाई देखो मेरी जानकारी में मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, फिर भी आपने मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, जाओ मैं तुम्हें मन से क्षमा कर देता हूं, भजन हो जाएगा। और यदि आप मन से भी क्षमा नहीं कर सकते ना, तो जिंदगी में भूल जाओ कि आप जिंदगी में कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते हो, ना आप भगवान को समझ पा रहे हो, ना भक्ति को समझ पा रहे हो। मैं इतना कड़वा मन है, इतना गंदा मन है कि अकेले भी आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो कहां भजन कर रहे हो? जिंदगी सफल कैसे होगी? चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, नियम सबके लिए है। इसलिए यदि शांति चाहते हो तो भजन करना ही होगा। अब भजन के लिए सबसे बढ़िया यही है कि अपने अंदर से जो भी है गलती उसको निकाल दो। सुना है ना ये पंक्तियां, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन क्या है? बुरी आदतों का सुधार। कुछ मत करो, ना राम कहो, ना रहीम कहो, ना कबीर कहो, ना गुरु कहो, ना कुछ मत करो, बुरी आदतों का त्याग, ये भजन है। और रोज रोज ये करना पड़ेगा, और रोज अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो। वहां भी मैंने कहा था कुम्हालोरी में, आज भी यहां भी कह देता हूं, रोज भजन करना है। कुम्हालोरी में होंगे जो लोग गहरे होंगे वो लोग याद होगा, फिर से याद करो कैसे हम रोज भजन कर सकते हैं और कैसे रोज हम पुण्य का काम, धर्म का काम कर सकते हैं। रोज जैसे समय समय से आप लोग व्रत करते हो, कई पंथी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं 14 को, कुछ लोग जन्माष्टमी को करते हैं व्रत करते हैं, कुछ लोग एकादशी को करते हैं, कुछ लोग मंगल को करते हैं, कुछ लोग और अपना अपना जैसे व्रत करते हैं। सप्ताह में 15 दिन में एक दिन व्रत कर लेना, अनशन कर लेना अच्छा है। शरीर स्वास्थ्य दृष्टि से हमारी आंतों को आराम मिल जाएगा, पाचन प्रक्रिया दुरुस्त रहेगी। जब पाचन प्रक्रिया दुरुस्त रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन अनशन कर लेना, व्रत रहना, ये शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन ये भजन नहीं होगा, ये धर्म का काम नहीं होगा। असली व्रत, उस व्रत को हमें बनाना है भजन, और रोज करना होगा। हमारा व्रत रहना भी भजन बनेगा। लेकिन कौन सा व्रत? भोजन छोड़ देना नहीं, भूखे रहना, ये भजन नहीं बनेगा। भूखे रहने से थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ेगी, भूख सहने की आदत बढ़ेगी। समय से भोजन ना मिले तो भूख सहन कर सको, ऐसी आदत बनाने की आवश्यकता है। लेकिन भूखे रहना भजन नहीं होगा। सामने तो कह दिया ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो व्रत को हमें भजन बनाना है और रोज भजन करना है, और रोज व्रत करना है। क्योंकि बात है ना, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों को सुधार करना भजन है। तो कैसे भजन करना है हमको बुरी आदतों से सुधार के लिए? इसको बना लो व्रत, और रोज, एक दिन का काम नहीं है। अब व्रत को भजन कैसे बनाना है? सुबह उठो, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ कोई भी, सबके लिए नियम एक जैसा है। सुबह उठो और उठकर बिस्तर पर बैठ जाओ, क्योंकि व्रत को भजन बनाना है आपको। तो कैसे व्रत करना है और उसको भजन कैसे बनाना है? सुबह उठकर सोचो, आज मेरा क्रोध का व्रत है, बस भजन हो जाएगा। चाहे जैसा भी हो जाए, कोई भयंकर नुकसान हो जाए, आकर के कोई चांटा भी मार दे गाल में, तो भी मुझे क्रोध नहीं करना। आज मेरा क्रोध का व्रत है। जैसे आप कहते हैं आज मेरा व्रत है, आज मैं भोजन
खाऊंगा नहीं या भात नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, समझ लो आज मेरा क्रोध का व्रत है। किसी दिन एक दिन सोचो आज मेरा गाली का व्रत है, चाहे जो हो मुझे गाली नहीं देना है। किसी दिन झूठ का, किसी दिन निंदा का, किसी दिन ईर्ष्या का, किसी दिन लोभ का, किसी दिन एक एक गलती के लिए, आदत के लिए भजन व्रत करते जाओ। भजन तो हो गया, बड़ा सरल है ना भजन करना। यही काम हम नहीं करते, गड़बड़ी हो जाती है। हमारी ये माताएं बहनें, अब यहां वाली करती नहीं कहती हैं, लेकिन जगह जगह ऐसे यहां भी होता होगा। कभी कभी ये माताएं व्रत रखती है, इन लोगों को बहुत व्रत है ना, इनके लिए बहुत सारे नियम है। अब व्रत है तो दोपहर तक तो काम रहता ही है। दोपहर के बाद लगभग 2:30-3 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक थोड़ी फुर्सत रहती है। अब व्रत है तो करे क्या, सुनना है, कथा सुनना है। अब कथा सुनना है तो क्या कहे, कोई पंडित जी तो नहीं है कथा सुनाने वाले। तो होता क्या है, जवान जवान जो बहुएं हैं ना उनका एक दल बनता है। अब बूढ़ी बूढ़ी जो सास है उनका एक दल बनता है। अब वहां शुरू होती है कथा, जवान बहुओं क्या शुरू होती है, सास निंदा पुराण कथा शुरू हो जाती है वहां पर। और जब बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारी इकट्ठी होती है, वहां शुरू होती कथा, बहु निंदा पुरानी कथा शुरू हो जाती, सब गया माटी में मिल गया। ये मामला गड़बड़ है। कम से कम उस दिन व्रत हो तो उस दिन तो किसी की निंदा मत करो, उस दिन तो किसी की बुराई मत करो, उस दिन तो मन को अच्छे काम में लगाओ, अच्छे विचार में लगा करके रखो। मैं कह रहा था कबीर साहब की पंक्ति, ना हरि भजन से न आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और न बुरी आदतें उसकी छूटती है। सीधी सी बात है, अपने अंदर की जो गलत आदतें हैं, बुरा स्वभाव है, उनका त्याग करना ही सच्चा भजन है। और इसी भजन से हमारा जीवन ऊपर उठेगा। और एक ऐसा भजन है जो दुनिया में हर आदमी कर सकता है। यहाँ मत पंथ की बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी के मन के पास मन है, हर आदमी के पास गलत आदतें हैं, हर आदमी के मन में दोष है। इनका त्याग करके इनका सुधार करना असली भजन है। और इसी भजन से ही हमें जब ये भजन करते करते हमारा मन दर्पण के साथ एकदम साफ हो जाएगा, तब आत्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार हम कर सकेंगे। और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, कैसे होगा, निर्मल मन में। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन एकदम निर्मल हो जाएगा, कैसे निर्मल होगा, भजन करने से, अपनी बुराइयों का त्याग करते जाने से। अब मन जब निर्मल हो गया तब भगवान खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान का अनुभव अपने आप हो जाएगा। भगवान तो जिसे मैं खोजता हूं तो मेरे भीतर बैठा हुआ है। ये अब ऐसा जिन्होंने कर लिया ना आत्म साक्षात्कार, उसका आत्म साक्षात्कार कहो, ब्रह्म साक्षात्कार कहो, परमात्मा साक्षात्कार कहो, सब एक ही बात है। और जिसका मन उसमें लीन हो गया, उसके जीवन से दुख पीड़ा सबके सब समाप्त हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी के लिए प्रेरणा पाने के लिए ही सत्संग का आयोजन होता है। 2 दिनों का सत्संग का एक कार्यक्रम आपके गांव में, और बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए। शिकायत तो गई थी मेरे पास कुछ लोगों की, नाम नहीं बताऊंगा, कह रहे थे साहब कुम्हालोरी में आपने समय दे दिया, वहां से हमारे पास हमारे यहाँ आ रहे हैं और यहाँ 5 किलोमीटर का दूर है, भीड़ तो होगी नहीं, आप लोगों ने कुम्हालोरी को पिछाड़ दिया है। आप लोगों का कार्यक्रम बहुत सफल है, पूरा एकदम। मैं कुम्हालोरी बुराई नहीं कर रहा भाई, कुम्हालोरी वाला आए नाराज नहीं होंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए और ऐसी बातें सुने जिनमें से कुछ बातें आपकी मान्यता की विपरीत होगी, फिर भी आपने ध्यान से प्रेम से सुना। आपको सुनाना बताता है, कितना मान पाएंगे नहीं मान पाएंगे, चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आपका 2-2, 3-3 घंटा सुबह और शाम बैठे रहना और उठना नहीं, ये बताता है कि जीवन सुधार के लिए, आत्म सुधार के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए, भक्ति के लिए आपके मन में कितनी निष्ठा है, कितने श्रद्धा है और भक्ति भावना है।
बिना भक्ति भावना की निष्ठा के इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहना, जहां कोई किस्सा कहानी की बात नहीं है, जीवन सुधार की बात है। आपके अंदर का जो समर्पण भाव है, आप जो सुधार की भावना है, इस भावना को प्रदर्शित करता आपका बैठे रहना। ऐसे ही सत्संग के प्रति, भक्ति सेवा के प्रति, ज्ञान के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा बढ़ती रहे और बराबर संतों की संगति में लग करके जीवन सुधार करके सच्चे कल्याण, सच्ची आत्म शांति का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही दिव्य प्रवचन। अभी हम सब पूज्य गुरुदेव जी के विचार